रामेश्वरम द्वीप, तमिलनाडु। मान्यता। त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। मान्यता है कि बाद में यह शिवलिंग वज्र के समान हो गया था। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। घृष्णेश्वर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। मान्यता। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग घुष्मा नामक भक्त महिला की तपस्या से प्रकट हुआ। शिव पुराण के अनुसार घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान हुए। यह ज्योतिर्लिंग संतान सुख, पारिवारिक सौहार्द और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। इसे 12वां और सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मान्यता। यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित हैं। यहाँ देवर्षि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिव पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। मान्यता। यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम महर्षि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से ही शिव जी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं। वैद्यनाथ, बैजनाथ, देवघर, झारखंड। मान्यता। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण द्वारा स्थापित माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार रावण ने कठोर तपस्या कर शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा की थी। शिव जी की कृपा से यह लिंग देवघर में स्थापित हुआ। यहाँ दर्शन और पूजा से रोग निवारण, स्वास्थ्य लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नागेश्वर, द्वारका, गुजरात। मान्यता। शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेशम दारुकाव ने बताया गया है। शिव जी नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। मान्यता। महाभारत के समय यहाँ शिव जी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। भीमाशंकर, खेड़ तालुका, पुणे, महाराष्ट्र। त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था, भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया तब भीम असुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मान्यता। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर होता है। ओंकारेश्वर, मांधाता द्वीप, खंडवा, मध्य प्रदेश। मान्यता। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी AUM का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। सोमनाथ, प्रभास, पाटन, गुजरात। मान्यता। सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। मान्यता। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिवजी ज्योति रूप में विराजित हैं। यहां दर्शन करने से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है।